प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जिसने हमको स्वतंत्रता का तोहफा दिया है ताकि हम फिर से पुराने रीति रिवाजों में ना उलझ जाएं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे आ प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसी अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दित्ता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ स्वामी, प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। ठंड बहुत है, अपने आप को खुद बचाओ, किसी के सहारे मत रहो। अब सुनिए, परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार जो उसने अपने प्रिय पुत्र जीसस के द्वारा आप लोगों से कहा है कि उसने हमें आजादी दे दी है। आजादी कोई शहर मुल्क की नहीं है, कोई गली मोहल्ले की नहीं है, कोई गुलामी की नहीं है। ये हमारी रूढ़िवादी पुरानी बातों से आजादी हमें दिलाई है और हमें नया जीवन दिया है। वो कहता है कि हम आजाद हो चुके हैं वचन के वसीले से, इसलिए किसी बात का बोझ हम पर नहीं होना चाहिए। कोई रुकावट हमारे जीवन में ना आए जो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से दूर करे। ऐसा बोझ, ऐसी सोच अपने मन में कभी मत लाइएगा। हालेलुया। असली बात यह है कि परमेश्वर ने संसारिक जंजीरों से हमें आजाद कर दिया है, हमारे बंधनों को तोड़ डाला है, जंजीरों को तोड़ डाला है। हालेलुया। आप यशाया की पुस्तक में कई बार 45 में पढ़ चुके हैं कि उसने हमें आजादी दे दी है और हमारे सब लोहे के फाटकों को जो हमें घेरे हुए थे उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया है। लोहे की जंजीरों को तोड़ डाला है। वो क्या है? वो यही है जो हमारे ऊपर बंधन बने हुए हैं, जिसको लोग चाहते हैं कि हम माने, लेकिन प्रभु चाहता है इनसे दूर रहो। इन बातों को कभी अपने मन में भी मत लाओ कि आप कभी वापस जाना मुनासिब समझो। हालेलुया। उसकी आजादी जो हमें नई राह पर ले आई है, वो यीशु के लहू के द्वारा हर बंधन से हमको छुटकारा देती है। यीशु के लहू से हर बंधन से छुटकारा, हर रुकावट से छुटकारा, हर बोझ से छुटकारा, क्योंकि वो कहता है, ऐ परिश्रम करने वालों, बोझ तले दबे लोगों या थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। कौन सी शांति? वो कहता है, मैं संसारिक शांति नहीं देता, मैं आत्मिक शांति, जो उसकी अपनी शांति है, वो देता है। हालेलुया। और हम फिर से अपने आप को उसी पुरानी दास्तव के जुए में जकड़ने की कोशिश ना करें। वो तो ये भी कहता है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम दूसरों पर बोझ बनने की बजाय अपने आप पर स्थिर रहने की कोशिश करो।
क्यों? वो कहता है मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ूंगा, तब भी तुम्हें अपनी गोद में उठाए रहूंगा। क्यों कहता है? वो नहीं चाहता कि हम इन संसारिक बातों में उलझकर अपनी जीवन यात्रा को बेकार कर दें। हालेलुया। वो चाहता है कि हम पुराने जीवन को मत दोहराएं, परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के साथ उसकी सलीब के बंधन में ही अपने आप को चढ़ा दें, ताकि जैसे यीशु सलीब पर मरा, हम भी सोचें कि हम भी उसी सलीब पर अपने आप को मार चुके हैं। यीशु दोबारा धरती पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसने सारे बंधनों को तोड़ डाला था। हालेलुया। अगर हम सुरक्षित होना चाहते हैं, यदि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ना है और हर तरह से हमें स्वतंत्रता की जरूरत पड़ेगी। वचन कहता है, क्या कहता है? सुनिए, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका पहला वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। अब सुन लीजिए, ये क्यों कहा उसने? इसलिए कहा कि उसने हमारे लिए अपना जिस्म, अपना प्यार सब कुछ लुटा दिया, अपना लहू बहा दिया, हड्डी हड्डी तोड़वाई, क्योंकि लोगों ने कोड़ों से बहुत मारा था। बेशक वचन में लिखा है कि तेरी हड्डी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, वो बात की बात है, बाद में उन्होंने उसकी किसी हड्डी को छुआ तक नहीं। लेकिन जब कोड़ों की मार पड़ती थी, जब कील गड़ जाता था, तब वो हड्डियों में से निकलकर लकड़ी पर खुब जाता था। ऐसा दर्द आप केवल महसूस करके देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कई रात सो नहीं सकेंगे, डर जाएंगे कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए इतनी भयंकर ताड़ना सही है। अब सुनिए, वचन कहता है हम इसी कारण प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। हम अपने पुराने रूढ़िवादियों और परंपरागत कथा कहानियों और अपने पूर्वजों की शिक्षा और उनके रीति रिवाजों से छुटकारा पाना है। आप रोज उठकर एक बात कहें कि हे प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम से अपने घराने के और अपनी पत्नी के घराने के सारे पापों गुनाहों को रद्द करता हूं, तोड़ देता हूं, छुटकारा चाहता हूं। आपको छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। ये रीति रिवाज आपको बंधन में लपेटने की कोशिश करते हैं, कहीं आप बच ना जाए। वचन कहता है उन बातों को दोबारा याद ना करो, ना ही अपनी शारीरिक लालसाओं के विषय में सोचो कि हमें ये करना था यार, ये वो काम करना था, इतना धन कमाना था, इतना ये करना था। मत सोचो, प्रभु पर छोड़ो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग सुबह घर से निकलते थे जब वो मिस्र की आजादी से आजाद होके प्रभु के पीछे हो लिए थे, और वो अपना भोजन ढूंढते थे और अपने तंबू में आकर उसको पकाकर अपने परिवार में बैठकर खाते थे और परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। इसी बात से परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय भोजन 40 साल दिया था, बटेरे खिलाई, चट्टानों को तोड़कर पानी पिलाया, चकमक की चट्टानें जहां से पानी की उम्मीद ही नहीं हो सकती। अब सुनिए, हम अपनी कामनाओं और वासनाओं को पूरा करने की कोशिश ना करें। हमें फिर से लज्जित होना ना पड़े। बुराई को अवसर मत दो, किसी पर बोझ मत बनो। बुराई अगर आपके आसपास है तो उसको डांट दो, रद्द कर दो। लज्जित होने की बजाय परमेश्वर के आगे झुक जाओ, अपने हथियार उसके आगे डाल दो कि प्रभु मेरा बस नहीं चलता, तू मुझे छुटकारा दे। वचन को पढ़िए, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 13वां वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के
के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। वो ये नहीं कहता कि दूसरों पर रोब डालो और उनके ऊपर प्रधान बनने की कोशिश करो। वो कहता है कि उसके दास बनो, यानी कि दूसरे जो मसीह लोग हैं, दूसरे के आगे नहीं, उस मसीह लोगों की हर बात को मानकर पूरा करके नम्रता से, दीनता से, जैसे यीशु मन में नम्र और दीन था वैसे होकर के दास्तव में आकर उनकी दास्तव में प्रभु के नाम से रहोगे तो सुख पाओगे। यीशु ने भी परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने चेलों के पैर धोए थे। क्यों धोए थे? इसलिए उसने कहा था कि जो नम्र और दीन है, जो अपने आप को झुका लेता है, वो फल से भरा हुआ पेड़ गिना जाता है और परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। अब सुनिए, हम अपने आप को अपने प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। आप भी यही सोचिए और ये बात अपने मुख से बोलिए कि हाँ प्रभु, हम आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता कबूल करते हैं और अपने आप को, अपने घराने को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तेरी मर्जी हो, जैसे तू हमको जीवित रख या मार डाल। डरिए नहीं, हम स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सकेंगे। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है हमें आत्मा के पीछे चलना है, ना कि शरीर के पीछे चलना है। शारीरिक अभिलाषाओं को तोड़ डालो, मार डालो, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को। उसका कारण क्या है? क्योंकि यीशु कहता है मैं चोर की भांति कभी भी आ सकता हूं। तब तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा कि तुम माफिया मांगो, कुछ भी करो, रोवो, चीखो, चिल्लाओ, कोई मौका, अवसर नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। हमें आत्मा के अनुसार चलना है और आत्मा के वसीले अपना जीवन यापन करना है, उसी का हुक्म मानना है। हमें शरीर की हर वासना और कामना छोड़नी है। हमें प्रभु की तरह शुद्ध रहना है। शरीर और आत्मा पानी और आग है, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। क्यों? अगर आग ज्यादा है वो पानी को सुखा देगी, अगर पानी ज्यादा है वो आग को बुझा देगा। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और हमें आग के पीछे चलना है, हमें पानी के पीछे नहीं चलना है। क्यों? पानी का पता नहीं किस तरफ मुड़ जाए, लेकिन आग जो भी आए आगे आएगा उसको जलाती जाती है। हालेलुया। अब सुनिए, और दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, दोनों का मार्ग अलग अलग है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर आत्मा के विरोध में हमेशा कामना करता है और आत्मा हमेशा शरीर के हर बात का विरोध करती है कि ये बातें मनुष्य के जीवन में नहीं होनी चाहिए। शरीर मन की अभिलाषाओं को, जैसे व्यभिचार, लालच और धन दौलत, दोस्त आदि कामना, बुरे मन की बातें, ये सब इच्छा करता है। लेकिन आत्मा हमको हर दुख से आजादी दिलाती है। हालेलुया। हमें अपनी इंद्रियों को काबू में रखना है और आत्मा हमें पुराने दास्तव से छुटकारा दिलाना चाहता है। मिस्र से लोग क्यों छुड़ाए गए थे? ताकि वो उनके रीति रिवाजों को जीवन भर अपनाने की कोशिश ना करें। हाँ, उनमें क्यों रहे थे? ताकि वो उनको लूटे, खाएं, उनके भी दम पर अपने शरीर में बल शक्ति पाएं और उनकी दास्तव से आजादी पाएं, छुटकारा पाएं। बेशक लोग, जब मूसा उनको किसी मार्ग पर ले जाता था जो कठिन था, तब वो चीखते थे हमें, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? क्या मिस्र में भोजन नहीं था? क्या वहां खीरे खरबूजे नहीं थे? क्या वहां गंदले नहीं थी? क्या वहां अदरक लहसुन प्याज नहीं थे? हमको क्यों लाया भूख से मारने के लिए? और परमेश्वर तब उनको ताड़ना देता था कि वो तुमको आजादी दे रहा है और तुम फिर वापस दास्तव के जुए में जोतना चाहते हो। ये जुआ क्या होता है? ये वो बैलों के गले में डाला जाता है जिनको मनुष्य अपना दास बनाकर अपनी मर्जी से खेतों में काम कराता है। हालेलुया। और वो दास्तव का जुआ हमारे मनों पर आ जाता है।
हमारे दिल दिमाग पर आ जाता है और हम फिर से आजादी चाहते हैं। कैसी? अच्छाई को छोड़कर बुराई में फंसने की। हम फिर कामनाओं वासनाओं में फंसना चाहते हैं। ये बातें परमेश्वर नहीं चाहता। वो कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों को जो आजादी दिलाई है 430 साल के बाद, उसको फिर से गुलामी में डालने की कोशिश मत करो। बुराई से दूर हो जाओ। ये बातें हर कोई बताता है, क्योंकि वचन कहता है कोई बात भी हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी युक्ति से नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल मसीह लोग फिर वही बातों में, मिस्री रीति रिवाजों में उलझते नजर आ रहे हैं। ये फिर वही कामनाएं, वासनाएं, कोठियां, कारें, बंगले सब इकट्ठा कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाया है। आपको क्या चाहिए? स्वर्ग का घर चाहिए या धरती के वही उल जलूल कोठियों, कारों में रहना है? अब फैसला आपको करना है। क्यों? आत्मा हमें पुराने दास्तान से मुक्ति और आजादी दिलाना चाहती है। वो शरीर के विरोध में हर काम करती है, क्योंकि अगर हम शरीर के इच्छा अनुसार काम करेंगे तो हम आत्मा को ठुकरा देंगे। अच्छाई हमसे दूर हो जाएगी, हम बुरे लोगों में बुरे बन जाएंगे, फिर आजादी नहीं मिलेगी। अब सुनिए, फिर गुलामी आ जाएगी। क्यों? हम पल भर की खुशी के लिए जीवन भर को गुलाम नहीं करना चाहते, आजादी चाहते हैं। परंतु आत्मा में होकर रहना है तो हमें संसारिक बंधनों से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हालेलुया। हमें अपने शरीर पर काबू पाना है और मन की नहीं सुनना है, परमेश्वर की बात को सुनना है, जो हमारे हृदय में रहकर बात करता है। हमारा मन कुछ और कहता है, वो कहता है छोड़ परमेश्वर को, ये साधु संतों वाली बात छोड़, जीवन यापन कर, ऐश कर, मौज कर। लेकिन आत्मा कहता है कि सावधान हो जा, ऐसा ना हो बाद में तुम्हें जलती आग में फेंका जाए, तब कोई माफी काम ना आए। हालेलुया। शरीर में काम क्या होते हैं? लुचपन, व्यभिचार, चोरी, जादू टोना, लुचपन, मूर्ति पूजा, लड़ाई झगड़े, बैर विरोध, फूट और सारे हर तरह के परमेश्वर के विरोध के काम। लेकिन आत्मा केवल पवित्रताई में काम करता है और आपको परमेश्वर का मार्गदर्शन कराता है। ये बस अब मनुष्य अपनी बात ना करे, आत्मा की बात को अपनाए। वो अपनी दुर्बलताओं को दूर करने की कोशिश करे। अगर वो शरीर के अनुसार हर बात में सोचता है कि धन इकट्ठा कर लो शायद काम आ जाएगा, जब यीशु आएगा तो लोगों को धन देकर अच्छाई खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पश्चाताप का समय नहीं मिलेगा। आत्मा के अनुसार चलो। वचन पढ़िए, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 16 से 20 आयत तक। फिर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम कहना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन प्रकट हैं, और मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। अब आपने जान लिया कि आत्मा और शरीर के कामों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, और परमेश्वर चाहता है आप आकाश की ओर बढ़ें, जहां आपका घर है, जहां आपके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे पकवान, सोने के घर, सोने की सड़कें और शांति आपको वहां इंतजार कर रही है। और प्रभु हमारा यीशु हमको लेने आ रहा है। हालेलुया। हम भी ये दावा करते हैं कि प्रभु हमको और हमारे घराने को वहां लेके जाएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम आपको फिर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा दास्तव के जुए में जुतने की कोशिश मत करो, पितर आत्मा जी के पीछे चलो, जो मार्ग, सच्चाई और जीवन है। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।